खबर सुनते ही तमन्ना की मां बेहोश हो गई, जबकि तमन्ना का शौहर तो सदमे से दो चार हो गया था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। कुछ ही देर के बाद तमन्ना की मां को होश आया तो उसने देखा कि सामने बहुत ज्यादा लोग जमा थे। उसके घर में मोहल्ले वाले आ चुके थे। तमन्ना की मां ने लोगों से कहा कि बताओ, मेरी बेटी की मैयत कहाँ है? मेरी बेटी को यहाँ क्यों नहीं लाया गया? तमन्ना की मां की बातें सुनकर हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा था। हर कोई इस्तगफार कह रहा था और यही सोच रहा था कि आखिर इस बेचारी मां को कैसे बताए कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। जब इतनी ही देर में इस घर की मालकिन भी आ गई, जिसके घर में तमन्ना काम करती थी और जिसके घर में तमन्ना की मौत अचानक हुई थी, उसने आकर फौरन तमन्ना की मां को बताया कि तमन्ना को वॉशिंग मशीन से करंट लगने की वजह से उसकी मौत हुई है, जिसकी वजह से इसकी मैयत वॉशिंग मशीन के साथ बिल्कुल चिपक गई है और वह उससे अलग होने का नाम नहीं ले रही। ये खबर सुनी तो सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि जब एक बुर्के वाली औरत सामने आई और उसने सब कुछ चलाकर बताया कि लगता है कि वह लड़की गुनहगार थी, तभी तो उसकी मैयत अभी तक वॉशिंग मशीन के साथ है। इसकी यह बात सुनकर तमन्ना की अम्मी भी तड़प उठी कि नहीं, मेरी बेटी बिल्कुल भी गुनहगार नहीं है, उसने कोई गुनाह नहीं किया। अरे वह तो हाफिज कुरान है, भला इसके साथ ये सब कुछ कैसे हो सकता है? जरूर कोई और बात होगी। तमन्ना के शौहर ने भी अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ, मेरी बीवी बेशक लोगों के घरों में काम जरूर करती है, लेकिन वह बिल्कुल भी बदकिरदार नहीं है और ना ही गुनहगार है। जो उसके साथ यह सब कुछ हुआ, इस तरह सभी लोग इस मालकिन पर ही शक करने लगे। हर कोई मालकिन को इल्जाम लगा रहा था कि लगता है कि मालकिन ने ही तमन्ना को मरवाया है, जरूर इसने ही इसके साथ जुल्म किया है। ये सब कुछ सुनना था कि वह मालकिन बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने सबको कहा कि नहीं, मैंने उस पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि मैं तो उसे हमेशा यही कहती थी कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा होता है। अगर मैं जुल्म करती तो भला वह अपने शौहर के मना करने के बावजूद भी मेरे पास काम करने क्यों आती? उसका शौहर उसे काम करने से मना करता था, लेकिन वह हमेशा मेरे पास आकर ही काम किया करती थी। अगर मैं इस पर जुल्म करती तो भला वह मेरे पास काम की जिद क्यों करती? मालकिन की यह बात भी लोगों को सच लग रही थी। सभी ने उसकी बात पर रजामंदी का इजहार कर दिया। वो बिल्कुल सच कह रही है। पर तमन्ना की अम्मी अभी भी परेशान थी। तमन्ना के शौहर का भी बुरा हाल था। यहाँ तक कि तमन्ना की डेड बॉडी को वॉशिंग मशीन से अलग करने की हर नाकाम कोशिश की गई और कोई भी उसमें कामयाब नहीं हो सका। बिल आखिर तमन्ना की मैयत को एक रेडी पर वॉशिंग मशीन के साथ रखकर उसके घर पर लाया गया, क्योंकि उसकी मैयत वॉशिंग मशीन के साथ बहुत बुरी तरह से चिपकी हुई थी। जो मोहल्ले वालों ने यह मंजर देखा तो सब इस्तगफार करने लगे। तमन्ना की मां से लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या तमन्ना ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से तमन्ना की यह हालत है। तमन्ना की मां सोच में पड़ गई थी, लेकिन उसे कोई ऐसा लम्हा याद नहीं आया जिसमें उसकी बेटी ने कोई ऐसा गुनाह किया हो। तमन्ना की मां ने नहीं में सर हिला दिया कि नहीं, मेरी बेटी ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया कि उसे इतनी बड़ी सजा मिले। अब हर कोई गहरी सोच में गुम हो गया था कि आखिर क्या नतीजा निकाला जाए। तमन्ना का शौहर भी अपना सर घुटनों में दिए बैठा था। सब लोग चले गए, यहाँ तक कि मालकिन ने अपने घर की लैंड्री वाली जगह की भी अच्छे से तफ्तीश करवा ली थी, लेकिन ऐसा कोई सुराग ना मिल सका जिससे यह पता चल सके कि आखिर तमन्ना की मौत कैसे हुई है। तमन्ना की मौत को अब तकरीबन 2 दिन गुजर चुके थे और 2 ही दिन गुजरने के बाद उसके जिस्म से बहुत ही गंदी किस्म की बदबू आने लगी थी कि लोग भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। सबका यही कहना था कि बेहतर यही है कि इसे वॉशिंग मशीन के साथ ही दफन कर दिया जाए, मैयत को इससे अलग होने का इंतजार न किया जाए। तमन्ना की अम्मी अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। थक हार कर तमन्ना की मां ने एक आखिरी फैसला लिया और अपने दामाद के पास गई। उसने कहा कि बेटा, मुझे तो लगता है कि मामला बहुत ही ज्यादा संजीदा है। हमें ऐसा करना चाहिए कि किसी बुजुर्ग या आलमदन से इस बात का जिक्र करना चाहिए। इससे पूछना चाहिए कि आखिर अब हम क्या करें, हमें कोई फैसला सुनाएं। इसके शौहर ने भी हामी भरी और फिर वह एक जामिया के बहुत बड़े मुफ्ती साहब के पास गए और इस मामले के बारे में बताया। मुफ्ती साहब ने तमन्ना के घर आने का फैसला किया। मुफ्ती साहब जैसे ही तमन्ना के घर आए, तमन्ना की अम्मी ने सारी दास्तान मुफ्ती साहब के आगे बयान की। पहले तो मुफ्ती साहब ने अफसोस का इजहार किया, फिर गहरी सोच में खो गए।
उन्होंने अपनी आंखों से वह मंजर देख लिया था कि कैसे तमन्ना की मैयत वॉशिंग मशीन के साथ चिपकी हुई थी। इसके बाद वह तमन्ना की अम्मी से पूछने लगे कि आखिर तमन्ना ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह किया था जो तमन्ना की मौत का ऐसा सबब बना है। तमन्ना की अम्मी ने नफी में सर हिलाया। उसका शौहर भी कहने लगा कि मेरी बीवी बिल्कुल गुनहगार नहीं थी, वह बेगुनाह है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसकी मैयत वॉशिंग मशीन के साथ क्यों चिपकी हुई है। मुफ्ती साहब ने इन दोनों की बात सब्र और तहम्मुल, आमतौर पर यह ऐसे शख्स के साथ होता है जिसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो और उस गुनाह की किसी को भी खबर ना हो। मुझे लगता है कि अगर करंट लगने की वजह से इसकी मौत हुई है और इसका वजूद वॉशिंग मशीन के साथ चिपका हुआ है, तो यकीनन इसने इसी जगह पर कोई गुनाह किया होगा। ये बात सुनने के साथ ही तमन्ना की अम्मी के साथ तमन्ना के शौहर के भी पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो दोनों मुफ्ती साहब को हैरान की नजरों से देखने लगे। तमन्ना के शौहर मुफ्ती साहब से बोला, मुफ्ती साहब, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? मेरी बीवी इतनी नेक है, वह ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मुफ्ती साहब ने इससे कहा, गुनाह की नौयत किसी भी किस्म की हो सकती है। फिर मुफ्ती साहब ने तमन्ना के मां से एक सवाल किया, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि तमन्ना कितने घरों में काम करती थी? क्योंकि तमन्ना के साथ अपनी जिंदगी का एक अरसा गुजारा है तो जरूर हुआ होगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वह लोगों के घरों में जाकर काम करती थी, या क्या पता इसने गलती से किसी की कोई चीज चुरा ली हो। तमन्ना की मां ने फौरन कहा कि नहीं, मेरी बेटी ने कभी चोरी नहीं की थी और मैंने उसकी ऐसी तरबियत भी नहीं की थी। मुफ्ती साहब ने कहा कि क्या पता आप कुछ बोल रही हो, या कभी आपने कुछ ऐसा महसूस किया कि मामूल से हटकर उसका बर्ताव अलग हो, या फिर कोई आपने उसमें तब्दीली महसूस की हो, या कोई ऐसा दिन जब आपको लगा हो कि तमन्ना बहुत ज्यादा खुश हो। उसकी मां ने कहा कि मेरी बेटी तो हर वक्त ही खुश रहती थी, वह लोगों की बहुत मदद करती थी। उसकी मां ने एक बार फिर यही कहा कि नहीं, मैंने अपनी बेटी में कोई तब्दीली नहीं महसूस की। यह कहकर तमन्ना की मां फूट फूट कर रोने लगी। फिर मुफ्ती साहब ने तमन्ना की मां से एक आखिरी सवाल किया। कहा, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि तमन्ना महीना कितना कमा लेती थी? तो तमन्ना की मां ने खुशी खुशी कह दिया कि मेरी बेटी महीना बहुत ज्यादा कमा लेती थी, तभी कभी कभार तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसे आते थे। मैं भी उससे पूछती थी कि आखिर तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कैसे आते हैं? तो वह खुशी से मुझे बताती थी कि दरअसल मैं बहुत ज्यादा काम उठाती रहती हूँ और छोटे मोटे काम भी कर देती हूँ, तभी तो मालकिन मुझे इजाफे पैसे दे देती है। ये सुनकर मुफ्ती साहब के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्हें दाल में कुछ काला लग रहा था। तभी वह कहने लगी, क्या आप मुझे तमन्ना की इस मालकिन के घर पर ले जा सकती हैं जहां पर तमन्ना की मौत वाकई हुई थी? क्योंकि यह राज अब वहीं पर जाकर खुल सकता है। इसके बाद तमन्ना की मां मौलवी साहब को लेकर उसी मालकिन के बंगले पर चली गई। पहले तो वह औरत मुफ्ती साहब और तमन्ना की मां को देखकर बहुत घबरा गई, लेकिन फिर मुफ्ती साहब ने उसे यकीन दिलवाया कि यह देखो बीबी, यह मामला बहुत संगीन है और यह सब कुछ आपके घर पर ही हुआ है। हो ना हो, आप इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ तो जानती हैं। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आपको जो कुछ भी मालूम है या आप जो कुछ भी इस मामले के मुतालिक जानती हैं, खुदा के लिए बता दीजिए ताकि इनकी बेटी को कब्र की मट्टी नसीब हो सके। इस पर तमन्ना की मालकिन ने एक ठंडी आह भरी और फिर मुफ्ती साहब और तमन्ना की मां को सब कुछ बता दिया। वह कहने लगी कि जब तमन्ना की मौत का मैंने उसके घर पर जाकर बताया तो गांव वाले मुझ पर ही शक कर रहे थे। मैं सब कुछ सच बताना चाहती थी, लेकिन फिर मैं डर गई कि कहीं लोग मुझे ही इसका कसूरवार न ठहरा दें। तमन्ना काफी सालों से मेरे पास काम कर रही थी। मुझे इसका काम बहुत पसंद था। वह कपड़े बहुत अच्छे धोती थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह कपड़े महज एक लालच की वजह से धो रही थी। जिस दिन तमन्ना की मौत हुई, उससे कुछ वक्त पहले ही तमन्ना ने मशीन में कपड़े धोना शुरू किए थे। मेरे कमरे में कुछ कपड़े धोने वाले रहते थे, इसलिए मैं वो कपड़े देने के लिए तमन्ना के पास गई, लेकिन मैंने देखा कि तमन्ना चोरों की तरह से कपड़ों की तलाशी ले रही थी। इधर उधर मुंह करते हुए कपड़ों में कुछ टटोल रही थी। कपड़ों की जेबों में हाथ मारकर देख रही थी कि शायद कोई चीज ढूंढना चाहती थी। ये देखकर मैं वहीं पर छुपकर सब कुछ देखने लगी। इतने में ही मैंने देखा कि मेरे शौहर के कोट की जेब में से 500 का नोट निकला, जिसे देखकर तमन्ना की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से दुपट्टे के पल्लू से उस नोट को बांध लिया, फिर दूसरे कपड़ों को टटोलने लगी। ऐसे करते कराते इसने सब कपड़े टटोल दिए। किसी में से 500 का नोट,
किसी में से 100-200 इस तरह से उसे पैसे मिल रहे थे। क्योंकि मेरी आदत नहीं थी कि मैं कपड़ों को चेक करके धोने के लिए डालूं, इसीलिए अक्सर मेरे शौहर और मेरे बेटे के कपड़ों की जेबों में पैसे रह जाते थे। कई दफा तो मेरे शौहर ने मुझे इस बारे में बताया था कि मेरे फलां कपड़ों में इतने पैसे छूट गए थे, क्या तुम्हें मिले? तो मैं उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेती थी और नजरअंदाज कर देती थी, क्योंकि हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। हमारे लिए यह चीजें बहुत मामूली थी। लेकिन जब उस दिन मैंने तमन्ना को ऐसे हरकत करते हुए देखा तो मुझे शदीद किस्म का झटका लगा। खुदा जानता है कि मैं इस पर किसी किस्म की भी कोई जोर जबरदस्ती या तसदुक नहीं किया था। मैं बस इसके पास गई और इसे वह कपड़े थमा दिए और मैंने कहा कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेती। मैंने तुम में कभी फर्क नहीं किया। जो हमारे घर पर बनता था वह तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए भी मैं देती थी। कपड़े, जूते, पैसे, सब कुछ मैंने तुम्हें दिए। पर तुमने ऐसी हरकत क्यों की? मुझे उसके उन पैसों से कोई तराज नहीं था। मैंने तो उससे वो पैसे लिए भी नहीं थे। मुझे तो सिर्फ इसकी ईमानदारी पर दुख हो रहा था। मैं यह कहकर जैसे ही अपने कमरे की तरफ मुड़ी, एक जोरदार चीख की आवाज मुझे सुनाई दी। वह तमन्ना की चीख थी। मैं दौड़ी हुई गई तो देखा कि तमन्ना वॉशिंग मशीन के साथ बुरी तरह से चिपकी हुई थी। शायद उसे शदीद किस्म का झटका लगा था। मैंने घर में मौजूद बाकी नौकरों को भी बुलाया। बड़ी मुश्किल से हमने मेन स्विच बंद किया था, लेकिन तमन्ना की डेड बॉडी इससे अलग होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए मुझे मजबूरन इस वॉशिंग मशीन के समेत ही तमन्ना के घर पर उसकी मैयत को पहुंचाना पड़ा। यह कहकर वह औरत भी बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। अब मुफ्ती साहब सब कुछ समझ चुके थे और शायद अब तमन्ना की माँ को भी वह सब कुछ समझ में आ रहा था कि कैसे उनकी बेटी महीने के आखिर में इतने ज्यादा पैसे जमा कर पाती थी। तमन्ना की माँ का सर झुक गया और वह बहुत शर्मिंदा हुई। मुफ्ती साहब ने कहा कि बीबी, आपको आपके तमाम सवाल के जवाब मिल चुके हैं। अब बेहतर यही है कि तमन्ना को इस वॉशिंग मशीन के साथ ही दफन कर दिया जाए। ये तो उसके गुनाह की सजा थी जो उसे मिली थी, लेकिन तमन्ना की माँ और तमन्ना के शौहर के दिल पर जो गुजरी थी वह कोई नहीं जानता था। फिर यूं तमन्ना की मैयत को वॉशिंग मशीन के साथ ही दफन कर दिया गया। तमन्ना की मौत की असल वजह जानकर लोगों ने कानों को हाथ लगाए और सबने यह पक्का आज़म कर लिया कि कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, ऐसा गुनाह कभी भी नहीं करेंगे कि जिससे ऐसी मौत अचानक हो। प्यारे नाजरीन, ये वाकया हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी औरतें जो घरों में काम करती हैं, शायद सभी नहीं, लेकिन इनमें से चंद एक तो इस तरह की हरकतें जरूर करती हैं। प्यारे दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद वह लोग भी ऐसी गलती करते हो और उन्हें भी इबरत हासिल होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिए। शुक्रिया।